हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन लर्निंग में। करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो इसमें देखेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल्स का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। टू फिगर्स पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट दे may have or may not have same size. Example, following photos are similar but not same. सिमिलर का मतलब ये हुआ कि दो फिगर जो है, दो फिगर या पॉलीगन एक ही चीज है, मतलब जितने भी फिगर है वो पॉलीगन है। ठीक है, तो दो फिगर या फिर पॉलीगन सिमिलर होंगे अगर उसके शेप से सेम होंगे तब, और उसका साइज जो है वो या तो सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फिगर जो है ये इस फिगर के बिल्कुल सिमिलर है, मतलब साइज बड़ा है लेकिन देखने में बिल्कुल सिमिलर है। लेट अंडरस्टैंड is with an example of triangles. We know that triangle is a closed figure having three sides and three angles. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल है, उसमें तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं। तो टू triangles are congruent if all their corresponding sides and corresponding angles are equal as shown in figure. तो अगर दो ट्रायंगल्स उनके कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनके कोरिस्पोंडिंग साइड्स और उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे तब होंगे कॉन्ग्रुएंट। और दो फिगर जो है, दो फिगर या पॉलीगन कॉन्ग्रुएंट होगा उसका जब सेम शेप भी होगा और सेम साइज भी होगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल पेयर ऑफ इयररिंग से समझाया गया है, ब्लैंक पेज ऑफ रजिस्टर के जैसे देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम है दोनों तरफ। अब देखते हैं the corresponding sides of similar triangles are in the same ratio and their corresponding angles are equal. तो जो corresponding sides होते हैं similar triangle के, तो उनका रेशियो जो होता है वो सेम होता है और उनके corresponding angles जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, हमने दो ट्रायंगल लिया ABC और PQR। तो इसमें अगर एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C जो है एंगल R के इक्वल होगा, तब हम, और अगर ऐसा हो गया ये सब इक्वल हो गए तो उसके साइड्स जो होंगे AB बट्टे में PQ। तो AB बट्टे में PQ मतलब इन दोनों की रेशियो, तो AB बट्टे में PQ बराबर होगा BC बट्टे में QR के और बराबर होगा AC बट्टे में PR के। तो तभी जो है ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, और हम इसको सिमिलर ट्रायंगल्स को ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, कर्व लाइन बनाते हैं ऐसी। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो इसमें हमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एग्जाम्पल कौन सा है। तो वो होगा जो जिसका साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा। तो इसमें शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, हम देख रहे हैं, तो ये है हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर। लेकिन अगर अगले वाले में देखें तो B में एक बटरफ्लाई छोटा है एक बटरफ्लाई बड़ा है, तो ये हमारा नहीं है। और C में भी तीन मतलब कि पिरामिड है और तीनों अलग अलग साइज के हैं। और D में भी इनका जो साइज है वो अलग है, बस A में ही हमारा साइज जो है बराबर है और सिमिलर भी है। आइडेंटिफाई द सिमिलर हेक्सागन्स इन द फॉलोइंग, इसमें हमें सिमिलर हेक्सागन बताने हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें C और D सिमिलर लग रहा है क्योंकि इनके एंगल्स और साइड्स जो है सिमिलर लग रहे हैं हमें देखने में। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ एंड PQR। इसमें जो हमारा ट्रायंगल है ABC वो सिमिलर है PQR के। ठीक है, तो हमें PQ इसकी लेंथ बतानी है और QR इन दोनों की लेंथ बतानी है। तो ये सिमिलर है तो AB बट्टे में PQ हो जाएगा AC बट्टे में PR के। ठीक है, तो मतलब हो जाएगा 7/PQ इज इक्वल टू 12/18। तो इससे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो PQ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10.5। इक्वेशन जैसी बनी है हमारी, PQ बट्टे में 7 इज इक्वल टू PR बट्टे में AC। तो
तो वो जो कि हमारा है पी क्यू बट्टे में 7 इज इक्वल टू 18/12। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पी क्यू की वैल्यू 10.5 आएगी, और वैसे ही हम क्यू आर को सॉल्व करेंगे तो वो उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 15। अब हम कुछ देखते हैं, fill in the blanks. All circles are similar and circles having same radii are, जो all circles होते हैं वो similar होते हैं, और जिन circles का radii same होता है, मतलब radius same होता है दो circles का, तो वो congruent होते हैं। All squares are similar, क्योंकि उनके corresponding angles equal होते हैं। All squares are similar 90 डिग्री, ठीक है। All the डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं ना उनके वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनमें 60 डिग्री का एंगल होता है। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स में तो ऐसे दे देंगे 2, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट फिगर में ऐसा दे देंगे, सेम साइज और सेम एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। अब हम चलते हैं अगले वर्कशीट की तरफ। इस बार इस क्लास में हमारे पास जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी है और उसका प्रूफ भी है, ठीक है। तो टीचर कहता है स्टूडेंट्स लेट्स डू एन एक्टिविटी इन गिवन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 4, AC इज इक्वल टू 6। AB जो है हमारा ये पूरा 4 है और AC पूरा हमारा 6 है, और 3 पैरेलल लाइंस जो कट करती है AB को PQR पॉइंट पे, ठीक है, और AC को कट करती है XYZ पॉइंट पे। इससे ऐसा होता है कि AP जो है AP PQ के इक्वल टू QR और इक्वल टू R भी हो जाता है। ऐसे AX XY के इक्वल हो जाता है, YZ के इक्वल हो जाता है, और ZC के इक्वल हो जाता है। इसमें हमें बताया कि अगर PX जो है पैरेलल है BC के, PX जो है पैरेलल है BC, तो हमें AP बट्टे में PB इज इक्वल टू AX बट्टे में XC निकालना है, कितना होगा। तो AP बट्टे में PB जो होगा वो होगा AX बट्टे में XC, और उसकी वैल्यू आएगी हमारी 1/3, ठीक है। और बट आई थिंक दिस इज BPT, प्लीज एक्सप्लेन इट। तो हमें पता चला कि ये हमने BPT थ्योरम से निकाला है, तो अब हम BPT थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। प्रूफ ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी बोलते इसे। तो इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। अगर एक ट्रायंगल है और उनके दो साइड्स पे एक पैरेलल लाइन खींची जाती है, एक लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी जाती है, ठीक है, और वो दूसरे अलग अलग साइड्स को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट काटती है, ठीक है। तो वो जो दूसरे साइड होंगे वो उन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब AD/BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें इसमें गिवन है हमें ट्रायंगल ABC, और इसमें जो लाइन है पैरेलल है BC के, DE लाइन पैरेलल है BC के, ये गिवन है हमें, और जो BC इंटरसेक्ट करता है AB को D पे और AC को E पे, ठीक है। अब तो हम सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ज्वाइन BE को ज्वाइन कर लेंगे और CD को ज्वाइन कर देंगे, और फिर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे AC पे, और EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे AB पे। तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, सबसे पहले हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला। इसमें एरिया क्या होगा आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADU दो तरीकों से निकल सकता है। तो सबसे पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा सबसे पहले। तो बेस जो है हमें AD दिख रहा है, तो हाफ इंटू AD, और हाइट जब हम AD को बेस मानेंगे तो हाइट हमारी EN हो जाएगी, तो हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। सिमिलरली ऐसे ही जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BD निकालेंगे, BDE, ठीक है, तो इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हाफ तो हो गया, और बेस हम इसमें BD को मानेंगे, इतना ही बेस है, और जो हाइट है जो
EN जो हाइट है वो हाइट ही हमारे इस ट्रायंगल का भी है, BD ट्रायंगल का भी है, तो हाफ इंटू DB इंटू EN। ठीक है, ये हमारा एक पेड़ बन गया। अब ऐसे ही हम एरिया जो है ट्रायंगल ADE का निकाल लेंगे दोबारा से ADE का। अब हम ये वाला बेस लेंगे, तो ये बेस है तो हाफ इंटू AE, और हाइट जो अगर हम AE को बेस लेंगे तो हाइट हमारा DM हो जाएगा, तो हाफ इंटू AE इंटू DM हो गया एरिया ADE, इस ट्रायंगल का एरिया। अब हम निकाल लेंगे ट्रायंगल DEC का एरिया, तो हाफ इंटू DEC का बेस EC है, तो हाफ इंटू EC इंटू, और इसके लिए जो हाइट है DM हो जाएगा, तो हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, तो इसके बाद जब हम एरिया ADE अपॉन एरिया BDE की रेशियो निकालेंगे, तो हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EN आ जाएगा, तो EN से EN कट जाएगा और हाफ से हाफ कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन AD अपॉन DB। ठीक है, ऐसे ही जो हमने दूसरी बार में ये दो इक्वेशन निकाले थे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो ADE अपॉन DEC जो है आ जाएगा हमारा DM से DM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, AE अपॉन EC आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे हमने देखा कि BDE ट्रायंगल जो है BDE, ठीक है, और DEC वो जो ट्रायंगल है सेम बेस पे है DE पे, DE जो है इनका सेम बेस है, यहीं से ये ट्रायंगल भी निकल रहा है और यहीं से जो है ये ट्रायंगल भी निकल रहा है। और जो DE और BC जो सेम पैरेलल्स है उन्हीं के बीच में आता है, तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में एक थ्योरम, जिससे अगर बेस सेम हो दो ट्रायंगल्स का और दो बिटवीन पैरेलल्स के में हो दोनों ट्रायंगल्स, तो उनका एरिया जो है इक्वल होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि एरिया जो है BDE एरिया DEC के इक्वल है, थर्ड इक्वेशन। तो हमने अपने पहले दूसरे और तीसरे इक्वेशन से देखा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हमने पाया कि AD अपॉन DB जो है AE अपॉन EC के इक्वल है, क्योंकि जो हमारा एरिया ADE अपॉन BD है वो एरिया ADE अपॉन BDE ही है, तो AD अपॉन BD जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, और इट कैन बी ऑल्सो एक्सटेंडेड एज इतना, और इसको हम बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके 1 प्लस कर देंगे दोनों साइड में, तो हमारा ये भी आ जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमें प्रूफ जो था यहीं तक करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आज एक बार और देख लेते हैं। हमें ट्रायंगल दिया गया है एक, जिसमें DE लाइन पैरेलल है BC के, ठीक है, इतना ही दिया गया है। हमें प्रूफ करना है AD बट्टे में DB जो है AE बट्टे में EC के इक्वल है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा, BE को ज्वाइन कर देंगे और CD को ज्वाइन कर लेंगे, और AB पे जो है EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और AC पे DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम एरिया ट्रायंगल AD निकालेंगे, बेस AD को मानेंगे और हाइट EN है, तो हाफ इंटू AD इंटू EN आ जाएगा। फिर ऐसे हम एरिया ट्रायंगल BDE का निकालेंगे, तो बेस हमारा BD हो जाएगा, हाफ इंटू BD और हाइट हो जाएगा EN, तो हाफ इंटू AD BD इंटू EN। अब हम इसको फर्स्ट मतलब इसको रहने देंगे, हम सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू बेस मानेंगे AE, तो हाफ इंटू AE इंटू DM हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे एरिया ट्रायंगल DEC, तो एरिया ट्रायंगल DEC में बेस जो है EC हो जाएगा, तो हाफ इंटू EC इंटू DM ही हाइट रहेगा हमारा। तो इन दोनों का जब हम रेसिप्रोकल मतलब कि इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EN। तो इससे इन सबको हम काट के AD अपॉन DB ले आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम एरिया ADE अपॉन एरिया DEC रखेंगे, तो इसमें भी काटने से हमारा AE अपॉन EC आ जाएगा। यहाँ हमने देखा लेकिन कि एरिया BDE जो है वो एरिया DEC के इक्वल है, क्योंकि DE इनका जो है बेस सेम है और DE और BC सेम पैरेलल के अंदर है ये, तो इसलिए इनका एरिया जो है सेम हो जाएगा। और इसलिए जो हमने पाया कि फ्रॉम फर्स्ट एंड पहले दूसरे तीसरे इक्वेशन से हमें ये पता चला कि AD बट्टे में DB जो है AE बट्टे में EC होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिवर्स ऑफ BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिवर्स। ये हमारे सिलेबस से इस साल कट गया है, लेकिन स्टेटमेंट आ सकता है, तो इस स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे बस। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन
the line is parallel to the third side. It means in a triangle ABC, if sides are in the ratio AD बट्टे में DB is equal to AE by EC, then DE parallel BC। ठीक है, अगर लाइन डिवाइड करती है किसी दो साइड को सेम रेशियो में, तो तब जो लाइन है वो पैरेलल होगी तीसरे साइड के। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ट्रायंगल ABC में है जो अगर AD बट्टे में DB इक्वल है AE बट्टे में EC, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, तो DE जो है पैरेलल होगा BC के। ठीक है, ये हमारा रिवर्स ऑफ BPD। अब हम एग्जांपल देखते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच विल मेक DE पैरेलल BC। इसमें क्या कहना चाहता है कि ये ट्रायंगल ADC है, ABC है, इसमें DE पैरेलल है BC के, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x बट्टे में 3x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल x प्लस 3 बट्टे में 3x प्लस 19, क्योंकि ये पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होने के बाद ये हमारे आ जाएगा बाय BPD। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। इन द गिवन फिगर फाइंड DE पैरेलल BC, फाइंड x। इन द गिवन फिगर जो है DE पैरेलल है BC के, DE जो है BC के पैरेलल है, तो हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है। x, ये x है, ये 7.2 है, तो AD बट्टे में DB जो है इक्वल हो जाएगा AE बट्टे में EC, क्योंकि ये दोनों पैरेलल दे रखा है। तो x बाई 7.2 इज इक्वल टू 1.8 बाई 5.4, तो 7.2 को उधर भेजेंगे तो x हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4, तो ये तो इससे 3 पे कट जाएगा, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 7.2 बाई 3 यानी कि 2.4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एंड प्रूफ द थिल्स थ्योरम और BPD। थिल्स थ्योरम या BPD को प्रूफ और स्टेट दोनों करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यही है हमारा प्रूफ। सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर एक ट्रायंगल है, उसमें अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी जाए दूसरे साइड के, तो वो जो दो साइड्स होंगे उन दोनों को डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे काटेगी, और उन दोनों साइड्स का जो है रेशियो इक्वल होगा। यही था हमारा थिल्स थ्योरम, और प्रूफ करना तो मैंने आपको सिखाई दिया है। अब चलते हैं हम अगली वर्कशीट की तरफ। अब देखिए, एक और थ्योरम है इस साल, पाइथागोरस थ्योरम और इसका कन्वर्स। तो पाइथागोरस थ्योरम तो पूरा प्रूफ भी है पाइथागोरस थ्योरम का, और कन्वर्स का प्रूफ नहीं है, बस हमें उसकी बस स्टेटमेंट ही पढ़नी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इसका स्टेटमेंट इतना ही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस का, वो इक्वल है इसके ये दोनों दूसरे दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम ऐसे करेंगे। गिवन है हमें ट्रायंगल ABC जिसमें राइट एंगल है B पे, तो ABC ट्रायंगल हमें गिवन है जिसपे राइट एंगल B पे है। हमें प्रूफ करना है AC का स्क्वायर जो होता है, AC का स्क्वायर वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे AC पे। ठीक है, अब प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पे। ठीक है, तो एक यहाँ पे भी एक थ्योरम है, जब एक परपेंडिकुलर यहाँ जो तो BD है वो ड्रॉ किया जाए वर्टेक्स से, मतलब किसी कोने से राइट एंगल ट्रायंगल में, तो जो हाइपोटेनियस होगा वो हाइपोटेनियस जो एंगल काटेगा। फिर जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ADB और BDC जो है सिमिलर होंगे एक दूसरे के भी, और सबसे बड़े वाले ट्रायंगल जो है हमारा, तो ABD BDC के भी सिमिलर है और बड़े वाले के भी सिमिलर है। ऐसे ही BDC भी ADB के भी सिमिलर है और बड़े वाले के भी सिमिलर है। ठीक है, तो हमने देखा कि ADB जो है सिमिलर होता है ट्रायंगल ABC के, तो इसका साइड भी सिमिलर ट्रायंगल का सेम रेशियो में होगा, तो AD बट्टे में AB जो है इक्वल होगा AB बट्टे में AC। ठीक है,
तो इससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी AD इंटू AC हो जाएगा और AB का स्क्वायर आ जाएगा। तो AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही जो ट्रायंगल BDC है, ट्रायंगल BDC भी सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। तो साइड जो होता है सिमिलर ट्रायंगल का सेम रेशियो में होता है, हमें पता है। तो CD अपॉन BC, CD अपॉन BC जो है इक्वल हो जाएगा BC अपॉन AC के, ठीक है। तो CD इंटू AC इक्वल हो जाएगा BC के स्क्वायर के। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब जो हमारे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है हम कुछ नहीं करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे। तो AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, ठीक है, इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ठीक है। अब तो AC तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों में कॉमन AD प्लस CD, तो AD प्लस CD, तो यहाँ देख सकते हैं हम AD प्लस CD जो है AC के बराबर है। तो AD प्लस CD की जगह हम AC रख देते हैं। तो AC इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने कर दिया है हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस साइड का वो अलग दूसरे साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमें इसमें गिवन दिया हुआ होगा ABC ट्रायंगल, राइट एंगल होगा उस पे B पे। तो हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो हम BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे AC के। हमें पता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल से जो के वर्टेक्स मतलब राइट एंगल से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है हाइपोटेनियस पे, तो जो दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं वो आपस में भी सिमिलर होते हैं और बड़े वाले ट्रायंगल में भी सिमिलर होते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ट्रायंगल ADB जो है सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, ABD सिमिलर है ABC के पूरे के। तो इससे हमने एक इक्वेशन निकाली AD बट्टे में AB इज इक्वल टू AB बट्टे में AC। तो इससे हमारा आ गया AD स्क्वायर AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ऐसे ही BDC ट्रायंगल जो है वो भी सिमिलर होगा ABC के। तो इससे भी हमारी इक्वेशन आ गई CD बट्टे में BC इज इक्वल टू BC बट्टे में AC। तो CD इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। हमने इन दोनों इक्वेशन को सम प्लस कर दिया। तो इससे हमारी इक्वेशन आ गई जो हमें प्रूफ करनी थी। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं आगे। एक है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ square of other two sides then the angle opposite to the first side is a right angle, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड स्क्वायर जो है एक साइड का स्क्वायर जो है वो बराबर है बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर के सम के बराबर है, तो जो इसके अपोजिट में इस साइड के अपोजिट में एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसमें यही बोला है कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें जो स्क्वायर है एक साइड का वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो जो इसके साइड के अपोजिट वाला एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। द साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर ट्रायंगल्स। तो हमें साइड्स दिए गए ट्रायंगल के, हमें बताना है कि कौन सा जो है होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो 7, 24 और 25। तो 25 जो है सबसे बड़ा है तो 25 को हाइपोटेन्यूस मानेंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे और 24 का स्क्वायर करेंगे। तो हमने देखा 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 576। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो 625 आता है जो कि 25 का स्क्वायर है। तो मतलब कि जो दो शॉर्टर साइड है उनका जो सम है वो इक्वल है बड़े वाले लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के। तो ये मतलब कि यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम है ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये है जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे ही हमारे पास एक और है 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर साइड है। तो 3 प्लस 6 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का 9 6 का 36 जो कि आएगा 45, जो कि 8 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसमें देखा कि जो शॉर्टर साइड्स हैं दो उनका सम जो है लॉन्गर साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट वो होता है जिसमें जो है दो साइड्स का स्क्वायर सबसे बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसलिए जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स नहीं है।
अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ABC is an isosceles triangle right angle at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. ABC जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, C पे राइट एंगल है और हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो AC जो है AB के इक्वल में हो जाएगा, AC इक्वल टू AB हो जाएगा, अच्छा सॉरी AC BC के इक्वल हो जाएगा और राइट एंगल C पे है तो एंगल C जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC BC के इक्वल ही है तो AB का स्क्वायर हम लिख देंगे AC का स्क्वायर और BC के बराबर ही है तो AC का ही स्क्वायर लिख देंगे। तो इससे हमने देखा कि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया तो AB का स्क्वायर हो जाएगा 2AC स्क्वायर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होंगे कौन से? तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और इन दोनों को सम करेंगे 36 प्लस 64 तो ये 100 हो जाएगा जो कि 10 का स्क्वायर रूट होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो मतलब कि हाँ ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब ऐसे ही 13 और 12 और 8 है तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इन दोनों का जब सम करेंगे वो हो जाएगा 220, तो जो कि हमारा 13 के स्क्वायर के बराबर नहीं है क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ये हमारा जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है और ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड नहीं है। अब इसमें हमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, h की वैल्यू निकालनी है। तो ये यहाँ हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग जो है राइट एंगल बना रहा है और बेस हमें 5 सेंटीमीटर है और जो हाइपोटेनियस वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें हाइट निकालनी है तो 10 स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा हाइट हमारा। तो 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। तो हमारी जो h है वो आ जाएगी 5√3, मतलब ये 75 आएगा √75 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 इंटू 3 तो 5 बाहर आ गया, 5√3 आ गया h की वैल्यू। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइट ऑन टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड शिप। यहाँ पे एक शिप है, जो डिस्टेंस है लाइट हाउस से शिप की वो 180 मीटर है और जो शिप लाइट हाउस है वो 25 मीटर हाइट है उसकी। तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, मतलब कि हाइपोटेनियस निकालनी है इस राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हम 180 का स्क्वायर कर देंगे और 25 का स्क्वायर कर देंगे और वो होगी हमारी इसी साइड के स्क्वायर के बराबर। तो मतलब कि √25 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये साइड, ठीक है। A balloon thread is 13 meter long and reaches a window 12 meter above the ground. Find the distance of the nail of which balloon is tied from the base of the wall. तो इसमें बैलून है एक जो थ्रेड से बंधी हुई है जो कि 13 मीटर लॉन्ग थ्रेड है, ठीक है। और वो जो है 12 मीटर ऊंची खिड़की से जा रही है, 12 मीटर ऊंची खिड़की से जा रही है, ठीक है। कुछ उतना ऊपर जा रहा है। तो ये जो इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज 13 मीटर हो जाएगा, हाइट जो है वो 12 मीटर हो जाएगा और हमें ये जो बेस नेल की दूरी है बेस ऑफ वाल से वो निकालनी है। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 जो कि होगा 25 तो जो हमारा आंसर है इसका हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के जो है कुछ क्राइटेरिया होते हैं। नेम द शेप्स विच आर ऑलवेज सिमिलर, ऐसे शेप्स बताने जो हमेशा सिमिलर होते हैं। तो वो होता है सर्कल, स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, हमेशा सिमिलर होते हैं वो। अब क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया है हमारे पास, 3 ही है, हाँ 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहला एंगल ए सिमिलैरिटी, थ्योरम 6.3 है एनसीईआरटी बुक में। इसका स्टेटमेंट है इफ टू ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द same ratio or proportion and hence the two triangles are similar in triangle ABC and triangle DEF. AB upon DE is equal to BAC upon DF is equal to BC upon EF, ठीक है। जहाँ पे एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा और एंगल C एंगल F के इक्वल होगा। इसका स्टेटमेंट ये है कि दो ट्रायंगल्स है, उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, तो जो उनके साइड्स होंगे वो
सेम रेशियो में होंगे, तो मतलब कि इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, और दो ट्रायंगल्स जो है सिमिलर भी होंगे। तो अगर किसी ट्रायंगल में ये सब चीजें होंगी तो वो सिमिलर होंगे, और ये है था हमारा ए सिमिलैरिटी। अब हम देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया एस सिमिलैरिटी। इसमें जो है तीनों साइड इक्वल है, क्राइटेरिया 2 साइड 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 एस सिमिलैरिटी। ये थ्योरम 6.4 है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। इफ इसका स्टेटमेंट है, इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, then their corresponding angles are equal and hence the two areas are similar in triangle ABC and triangle DF। ABC और DF दो ट्रायंगल है, इसमें अगर दो ट्रायंगल है उसमें उनके अगर साइड का प्रोपोर्शन तो AB बट्टे में DE जो इक्वल होगा BC अपन बट्टे में EF और इक्वल होगा AC बट्टे में DF। तो जो वो दोनों ट्रायंगल है सिमिलर होंगे SSS से सिमिलैरिटी से, और उनके जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, जैसे कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के, और एंगल सी एंगल एफ के। तो यही हमें बताया कि अगर ऐसा हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ऐसे सिमिलैरिटी से, और जो कि एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 6.4 है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है, टेक एनी 3 स्टिक पुट देम इन अ ट्रायंगुलर शेप, टेक 3 अंदर स्टिक ट्वाइस इन लेंथ एंड रीअरेंज टू गेट सिमिलर ट्रायंगल्स। ये ऐसे ही है मजे, ठीक है। अब हम क्राइटेरिया 3 देखते हैं। इसमें है साइड एंगल साइड SAS जो कि थ्योरम 6.5 है एनसीईआरटी बुक में। इसका स्टेटमेंट है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर triangles and side including these angles are proportional, then the two triangles are similar in triangle ABC and triangle DEF। तो दो ट्रायंगल है ABC ADF, अगर एक एंगल इन दोनों ट्रायंगल का जैसे कि एंगल A एंगल D के इक्वल होगा और कोई भी साइड AB बट्टे में DE अपॉन AC बट्टे में DF इक्वल है, इन दोनों की रेशियो इक्वल है, तो जो है पूरा ट्रायंगल जो है ये दोनों पूरे ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, और बाकी के एंगल्स B एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C एंगल F के इक्वल होगा, BC बट्टे में EF जो है वो AB बट्टे में DE होगा। मतलब कि अगर एक एंगल और दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो सारे एंगल्स आपस में, मतलब सारे एंगल्स जो है इसके एक एंगल इस एंगल के एक एंगल के इक्वल होगा इस ट्रायंगल के, और इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक मतलब कि एक एंगल इक्वल होंगे और दो साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, ठीक है। अब फिल द टेबल एज शोन बिलो। हमें टेबल फिल करना है, सिमिलर ट्रायंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स है उसके, और रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड्स भी है। तो ABC ट्रायंगल है, उसमें कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स और कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो। तो ये हम ऐसे निकालते हैं, जैसे कि एंगल P है, सबसे पहला वर्ड लिया हमने एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, ऐसे होगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, फिर बीच वाला एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, फिर कोने वाला एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। अब ऐसे ही PQ अपॉन में AB ऐसे लेंगे, इक्वल टू QR अपॉन में BC इक्वल टू PR अपॉन में AC, ठीक है। ऐसे ही एंगल P के इक्वल होगा, एंगल E एंगल R के इक्वल होगा, एंगल F एंगल Q के इक्वल होगा, और DE बट्टे में PR इक्वल होगा EF बट्टे में RQ, और DF बट्टे में PQ इक्वल होगा। तो यही था। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये फिगर दिखाई गई, इसमें जो PQ या RS के पैरेलल है, हमें प्रूफ करना है POQ सिमिलर है SOR ट्रायंगल के, POQ सिमिलर है SOR, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं लिख लेंगे इन ट्रायंगल POQ एंड SOR, ठीक है। PR पैरेलल है RS के गिवन है, तो एंगल P जो है वो एंगल S के अल्टरनेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो जेड फॉर्म कर रहा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है इस पे, तो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही ये जब QR ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट एंगल। और ये जो दो एंगल्स है, ये एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR है ही, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मतलब कि जो एक्स बनाते हैं, तो ये जो एंगल्स होंगे यहाँ के
ये एंगल इसके इक्वल होंगे और ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे हमने देखा कि 3 एंगल्स इक्वल हो गए, तो हमारा ए सिमिलैरिटी जो है यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ट्रायंगल पीओक्यू जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एसओआर के। अब है इन ट्रायंगल एओबी, ये जो ट्रायंगल इन ट्रायंगल एओबी ट्रायंगल डीओसी, इफ ट्रायंगल एओबी जो है सिमिलर है ट्रायंगल डीओसी के, जहाँ पे एंगल ओ ए बी 40 डिग्री है और ए ओ बी ये 50 डिग्री है और एंगल ओ बी ए ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो फाइंड करना है हमें एंगल ओ डी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री और एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा जो कि है 40 डिग्री और एंगल ओ जो है एंगल इस एंगल ओ के इक्वल हो जाएगा जो कि है 50 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR वेयर DE is equal to 2 centimeter, EF is equal to 3 centimeter, angle DEF 60 degree and PQ is equal to 6 centimeter, QR is equal to 9 centimeter and angle PQR shows 60 degree, so that the similar triangles are with appropriate criteria। हमें सिमिलर ट्रायंगल बताना है ये कैसे होंगे, ठीक है। तो दो ट्रायंगल है DEF और PQR, तो DE जो है 2 सेंटीमीटर है और EF 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक एंगल जो है 60 डिग्री है। ऐसे PQ 6 सेंटीमीटर है, QR 9 सेंटीमीटर है और PQR जो है 60 डिग्री है। तो इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल इक्वल आ गए, ठीक है। और DE बट्टे में PQ तो 2/6 मतलब कि 1/3 और वैसे EF बट्टे में QI यानी कि 3/9 तो ये भी 1/3। तो इन दोनों साइड्स की जो है रेशियो दो रेशियो इक्वल हो गई और एक एक एंगल तो गिवन ही है इक्वल, तो ये जो है ट्रायंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें बस यही बताना था। इसी के साथ वीडियो होता है हमारा खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।